आज गणेश उत्सव का तीसरा दिन है और ऐसा लगता है जैसे हर सांस में बप्पा का नाम घुल गया हो। हर गली में गूंजती है शंख की ध्वनि और हर पंडाल में श्रद्धा की सरिता बह रही है। मोदक की मिठास से ज्यादा मीठे हैं भक्तों के भाव और दूरवा की गांठों से बंधी है उम्मीदें और आरती की लौ में जल रहा अटूट विश्वास। ये सिर्फ उत्सव नहीं, आत्मा का उत्सव है और हर जयकार एक ही पुकार है, सुख करता दुख हरता से मिलने की। और मंदिरों में कतारें नहीं, श्रद्धा की रेखाएं हैं। हर घर में बप्पा की मौजूदगी एक आशीर्वाद है जो दीवारों को मंदिर बना देती है और दिलों को दीप। गणेश उत्सव अब एक रस्म नहीं है, एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो हर साल आता है लेकिन हर बार दिल को नए रंगों में रंग कर जाता है। तो आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं गणेश उत्सव की दिव्यता की। ये तस्वीरें आप देखिए, मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है और भजन की थाप पर भक्त नाचते गाते और झूमते नजर आ रहे हैं। अलग अलग मंदिरों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर भक्तों की बड़ी संख्या में मौजूदगी है और हर कोई विधि विधान के साथ बप्पा की पूजा अर्चना कर रहा है। और बप्पा के दर्शनों के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। आज तीसरा दिन है गणेश उत्सव का और ऐसे में बप्पा की भक्ति हर किसी के मन में समर्पित नजर आ रही है और हर घर मंदिर बना है। हर कोई बप्पा को मना रहा है, उनकी पूजा कर रहा है और अलग अलग विधि विधान से हर मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जयपुर के अलग अलग मंदिरों से जो हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में अलग अलग जगहों पर गणेश उत्सव को लेकर उत्साह और उल्लास की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गणेश उत्सव के तीसरे दिन भक्ति और उल्लास की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। हर चेहरा बप्पा के दर्शन की आस के लिए खड़ा है और आरती की गूंज, मोदक की खुशबू और हर हाथ में आशीर्वाद की कामना है। दूसरी तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं भक्त ढोल नगाड़ों और भजनों की थाप पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता संजय व्यास उदयपुर से जुड़ रहे हैं। संवाददाता मुदित हमारे साथ अलवर से जुड़ेंगे। सबसे पहले संजय का रुख करते हैं। संजय, उदयपुर में कैसी तस्वीरें मंदिरों से देखने को आ रही हैं? आज गणेश उत्सव का तीसरा दिन है, किस विधि विधान के साथ बप्पा की आज पूजा अर्चना हो रही है? देखिए, मैं बता दूं कि आज तीसरा दिन है और जो हम इस समय बौड़ा गणेश जी मंदिर में है और यहाँ पर लगातार सुबह से जो लोग बाग हैं वहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। बप्पा का जो आज श्रृंगार है वो चांदी की वर्क से पूरा श्रृंगार किया जा रहा है। तो पंडित जी इस समय जो श्रृंगार कर रहे हैं और लोग बाग जैसे जैसे इस मंदिर में आते हैं और आकर बप्पा से अपनी और अपने परिवार की और देश की खुशहाली के लिए मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं। तो इसी के साथ जो कहते हैं कि जो हमारे बोड़ा गणेश जी है, उदयपुर के बोड़ा गणेश जी, वो सभी लोगों की मदद करते हैं और जो विघ्नकर्ता जो कहते हैं, इनको विघ्नकर्ता इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो भी यहाँ पर कुछ मुराद लेके आता है या अपनी मुराद लेकर यहाँ पर कह के जाता है कि मेरी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, तो भगवान जो गणेश भगवान है, बोड़ा गणेश जी है, उनकी इच्छा पूरी करते हैं। और यह भी कहा जाता है कि जो बोड़ा गणेश जी है वो उदयपुर के जो व्यापारियों के सबसे बड़े फाइनेंसर कहे जाते थे। पुराने समय में जो भी व्यापारी मंदिर के अंदर आता था और अपनी मुराद लेके कहता था कि भाई मुझे फाइनेंस और जो रुपए की आवश्यकता है, कृपया मेरी मदद कीजिए, तो बोड़ा गणेश जी उस समय उनकी मदद करते थे। और उनके तो यहाँ के जो महिमा है वो अपरंपार है। लोग आते हैं, विदेशों से भी यहाँ पर आते हैं और लोगों की कई ऐसे लोग बागी हैं जो अपने जो नित्य कर्म है सबसे पहले बोड़ा गणेश जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद ही मंदिर और मतलब जो उनके व्यवसाय उसके वहां पर जाते हैं। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। एक बार अलवर चलते हैं। मुदित हमारे सहयोगी अलवर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदित, अलवर में मंदिरों से कैसी तस्वीर सामने आ रही है और आज तीसरे दिन क्या विधि विधान है बप्पा की पूजा अर्चना को लेकर?
बिल्कुल, गणपति स्थापना को लेकर के आज तीसरा दिन है और आज सभी जगह जगहों पर गणेश जी की जो प्रतिमाएं स्थापित की गई थी, आज वहां पूजा अर्चनाएं चल रही हैं। हम मौजूद हैं अलवर के लाल दरवाजा गणेश मंदिर, जो सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर। और यहीं से सभी जो गणेश स्थापनाएं होती हैं या कोई भी कार्यक्रम होते हैं, उनकी स्थापना की शुरुआत यहाँ से होती है। भक्त लोग भी यहाँ मौजूद है। बहुत किस तरह की मान्यता है यहाँ, कब से आ रहे थे? यहाँ मान्यता साहब, मैं 25 साल से आ रहा हूँ, 25-30 साल से आ रहा हूँ। बाकी यहाँ की मान्यता ऐसी है कि साहब यहाँ पर जो लोग आते हैं अपनी मनोकामना पूरी मानते हैं। शुरू से इतना भी है तो बहुत पहले की बात, ये कोई 100 साल 50 साल पुराना ये मंदिर है। हाँ, तो यहाँ जिस तरह से गणेश चतुर्थी के दिन जो स्थापना हुई, तो काफी अखबार या भीड़ लगी हुई थी, लोगों ने घरों से शुरुआत यहीं से की है। हाँ बिल्कुल साहब, यहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी जिससे कि दर्शन होने में बड़ी समस्या आई, लेकिन लोगों ने इनकी व्यवस्था बहुत बढ़िया रही मंदिर में पुजारियों की, तो उसकी वजह से कार्य बहुत बड़े रही। बिल्कुल, यहाँ महंत जी भी हमारे साथ मौजूद है। महंत जी, क्या इसकी मान्यता है अलवर की, किस तरह के लोग इसकी मान्यता मानते हैं? शुरू से मानते हैं इसको। हाँ। क्या आपने इससे क्या कार्यक्रम करते हैं? स्थापना हो गए 5 साल हो गए। तो आपको गणेश चतुर्थी से कितनी भीड़ रही? खूब भीड़ रही है अब तो। क्या जोत लेके जाते हैं? हाँ, जोत लेके आते हैं, यहाँ जाते हैं, अब अबे सब आज जाते हैं। जोत लेके जाते हैं। हाँ, अबे पहले यहाँ आते हैं, उसके बाद सीधे वहाँ जाते हैं। ये अभी यहाँ का विशेष पूजा का वर्ग कराया गया है। हाँ, परत ये ड्रेस जो भी चीज है सब दिल्ली से आई, सारी चीज, रिलीज जाती है। केक वेक जो भी चीज है सब चीज आई। लगातार कार्यक्रम। हाँ हाँ। माता जी, कितने समय से आप यहाँ आ रहे हैं? मैं तो कम से कम 35 साल से भी ज्यादा, 35 सालों से आप यहाँ आ रहे हैं। ज्यादा ही हो गए। अलवर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर यही है। हाँ, हम पास में ही रहते हैं, रोज दर्शन करने आते हैं और इन्हीं की कृपा से ही भगवान नैया पार कर रहे हैं। बिल्कुल, अलवर की बात करें तो अलवर का प्रसिद्ध गणेश मंदिर है लाल दरवाजा गणेश मंदिर, जहाँ पर भक्तों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और गणेश चतुर्थी के बाद से जो लगातार पर्व चल रहे हैं, उन पर्वों को लेकर के लोग उत्साह से गणेश जी के जन्मोत्सव को मना रहे हैं। और अलवर में 5 दिवसीय कार्यक्रम भी होते हैं कई जगहों पर, जहाँ से उनकी जोत जाती है, यहाँ से उनका लवाजमा यहाँ से तैयार होता है, कलश यात्रा निकलती है और उसके बाद जगह जगह कार्यक्रम होते हैं। जी ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। एक बार चूरू की तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। गजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, वहां पर कैसी तैयारियां नजर आ रही हैं और मंदिर में क्या सुबह से आज भी भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है? बिल्कुल मणि, सुबह से ही भक्तों का मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। जिले भर की बात करें तो जिले भर के अंदर गणेश उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और जिले भर के मंदिरों को दुल्हन की तरह वो सजाया गया। आप देख पा रहे होंगे सरदार के काफी प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। हमारे साथ मंदिर के पुजारियों से ही बात करेंगे। सर, किस प्रकार की तैयारी यहाँ पर की गई है? देखो, ये हमारा मंदिर गणेश भगवान का मंदिर है और रिद्धि सिद्धि सहित है। और ये मंदिर की स्थापना हुई थी 30 जनवरी 2020 को, और 30 जनवरी 2020 के बाद इसकी महिमा बहुत बड़ी होगी। इसमें बहुत बड़े चमत्कार हुए हैं और गणेश भगवान के जो भगत आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। कई बच्चों का ब्याह भी बहुत हुआ है और उत्तर प्राप्ति भी बहुत हुई है। बहुत सारी मनोकामना गणेश भगवान को मनाने में पूरी होती है। और अभी हमने ये गणेश चतुर्थी मनाई है, इसमें बहुत बड़ी महिमा है इसकी। इसमें हजारों, कई लाखों आदमी आते हैं और हमारे ध्वजा की बहुत महिमा है। किसी की मनोकामना के लिए हमारे यहाँ ध्वजा आती है। तो ध्वजा, जो आदमी मनुष्य होता है उसके नाप की ध्वजा आती है, हाइट की ध्वजा आती है। जैसे 6 फुट का है तो उसमें 6 फुट की ध्वजा आती है और पैदल आता है, दूर दूर से आते हैं। तो मंदिर के श्रद्धालुओं में बड़ी संख्या में उत्साह देखा जाए। सर, घर घर में पूजा हो रही, क्या कहेंगे? हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह मंदिर दर्शन करने आए हो? हाँ, सुबह रोजाना आते हैं। तो देखिए मणि, सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। महिला श्रद्धालु सभी कोई है वो भगवान जो गणेश जी उनके दर्शन करने आ रहे हैं और मानो भगवान को रिझाने का प्रयास करें। जी ठीक है, लौटूंगे आपके पास। एक बार फिर से उदयपुर चलेंगे। संजय हमारे सहयोगी वहां की तस्वीरें दिखा रहे थे और बता रहे थे कि इस मंदिर में क्या कुछ खास है और किस विधि विधान के साथ यहाँ पर भक्त पहुंचकर श्रद्धा से बप्पा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी, हमारे साथ जो पुजारी हैं वो हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बताइए किस तरह की महिमा है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है, करीब 450 वर्ष पुराना मंदिर है। तो उसमें भगवान पैसे उधार पे देते थे। कोई भी भगत आता था, शाम को तिथि बना के जाता था, मतलब मेरे घर में प्रोग्राम, मेरे इतने पैसे की जरूरत है, तो सुबह आते उसको पैसे मिल जाते थे। उसके काम निपट जाता, उसके बाद जब भी पैसे आते वो शाम यहाँ पे रखता, वापस गायब हो जाते। तो आज भी मनोकामना भगवान सबकी पूरी करते हैं।
जी, जैसा देखिए जो पुजारी है उन्होंने बताया कि हम्म। जो मनोकामना होती थी किसी भी व्यक्ति की, उसको पैसे की आवश्यकता होती थी, तो वो यहाँ पर एक चिट्ठी लिख के जाता था और उस चिट्ठी का प्रकार ये होता था कि उसकी जो पैसों की आवश्यकता थी वो पूरी हो जाती थी और जब उसे वापस लौटाना था वो वापस यहाँ पर लौटा था। तो इसको कह सकते हैं कि जो बोरा गणेश जी का मंदिर है 450 से अधिक वर्ष पुराना, और इसमें जो पहले के समय में जब व्यापारी आते थे वो भी अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाते थे, और अब जो है वर्तमान समय में भी जो लोग बाग आते हैं वो अपने अच्छे कार्यों के लिए सबसे पहले बोरा गणेश जी को निमंत्रण देते हैं। जैसे शादी हो, किसी के घर में झड़ूला हो, जिस कोई सा भी अच्छा फंक्शन हो, जो विघ्न करता है उनको सबसे पहले उन्हीं का जो है आह्वान किया जाता है, उन्हीं को यहाँ पर सबसे पहले बुलाया जाता है और उसके बाद सारे जो कार्य हो जाते हैं उसके बाद उन्हें विधि विधान के साथ वहां पर यहाँ पर वापस लाया जाता है और अपनी इच्छा के अनुसार जो भी उनको अर्पण करना होता है वो किया जाता है। जी बिल्कुल ठीक है। बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार अलवर चलकर मुदित से भी जानते हैं कि मुदित, आप जहां मौजूद हैं जिस मंदिर में, उस मंदिर की क्या मान्यता है, यहाँ पर किस तरीके से बप्पा की पूजा अर्चना हो रही है और कितने दिनों तक यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? जी बिल्कुल, हम जहाँ मंदिर में मौजूद है यहाँ एक सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रतिमा है ये चोले वाले, जैसे हनुमान जी का चोला चढ़ता है इस तरह की चोले वाले गणेश जी की ये प्रतिमा है। यहाँ पर सिंदूर से चोला चढ़ाया जाता है हर मंगलवार को और उसके बाद वर्क पूरे उसमें लगाया जाता है और उसके बाद ही मंदिर की जो है श्रृंगार किया जाता है। और इस मंदिर की जो मान्यता है काफी पुरानी मान्यता है, करीब 500 साल पुराना मंदिर है। और इस जी। मंदिर के साथ साथ ही यहाँ पर बात की जाए तो अलवर शहर के जो भी लोग होते हैं, कोई भी घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो या शहर से जुड़ा कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, उसकी शुरुआत यही इस मंदिर से की जाती है। और ठीक है। चोले वाले हनुमान जी की जो खासियत है ये पूछ लेते हैं। चोले वाले हनुमान जी है, कितने रहती है, कितनी तैयारी करते हैं आप? चोला कब चलता है? चोला चढ़ता मंगलवार। मंगलवार। बिल्कुल। तो देखिए मुदित, जिस तरीके से इस मंदिर की मान्यता के बारे में बता रहे थे, किस विधि विधान के साथ यहाँ पर बप्पा की पूजा अर्चना होती है और आज भी मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया संजय, मुदित और गजेंद्र, आप तीनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं वायरल खबरें।